परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने के लिए राज्य और केंद्र की प्रमुख जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में सौरभ के घर से बड़ी मात्रा में संपत्ति, कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लोकायुक्त और आयकर विभाग से मांगे गए हैं। इसी के साथ एक और बड़ा खुलासा इस मामले में सामने आया है। जांच का दायरा आगे बढ़ने के साथ उसके सहयोगी और राजदार भी बेनकाब हो रहे हैं। दरअसल सौरभ शर्मा के साथ देने वालों में अब तक उसकी मां, पत्नी, साला, दोस्त चेतन कौर और शरद जायसवाल का नाम सामने आ चुका है। अब इसमें छठवें किरदार सौरभ के जीजा रोहित तिवारी की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि सौरभ ने भोपाल समेत कई शहरों में जीजा यानी रोहित के साथ साझेदारी में प्रॉपर्टी खरीदी। जबलपुर में जिस बंगले में सौरभ रह रहा था वह जीजा के नाम से खरीदा गया था। जब्त डॉक्यूमेंट्स में ग्वालियर, इंदौर में भी प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं। इसमें इंदौर के होटल रेडिसन के सामने स्थित सौरभ का होटल भी शामिल है। इस होटल का संचालन शरद जायसवाल करता था, लेकिन इसके असल मालिक सौरभ और जीजा रोहित है। सौरभ के यहाँ छापे के बाद उसका जीजा अंडरग्राउंड हो गया है। उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। यही नहीं, सौरभ की पत्नी दिव्या और साले शुभम तिवारी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कई पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। सौरभ के कारोबार में पत्नी दिव्या के साथ ही जीजा रोहित भी कई काम संभालता है। पत्नी दिव्या का भोपाल में फिटनेस क्लब भी है, जिसका संचालन वही देखती थी। सौरभ के करीबी चेतन सिंह की कार में सोना नकदी मिलने के बाद उसके ससुराल के लोग भी सतर्क हो गए थे। सौरभ ने दोस्तों और रिश्तेदारों को अलग अलग बिजनेस सौंप रखे हैं। होटल का संचालन रोहित और शरद करते थे। छापों के बाद सौरभ के अधिकांश दोस्त घर और नौकरी से गायब हैं। इसी प्रकार ग्वालियर में रहने वाले उसके रिश्तेदार भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। गौर करने वाली बात है कि 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ के भोपाल स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन उससे पहले ही सौरभ अपनी पत्नी के साथ दुबई फरार हो गया था। अब विदेश मंत्रालय के जरिए सौरभ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुल मिलाकर इस मामले में अभी भी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं और अभी कई चेहरों से पर्दा उठेगा। अब देखना ये होगा कि अगला खुलासा कितना बड़ा और कितना चौंकाने वाला होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।